इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ आज हम चर्चा करेंगे इनर्शिया पर। व्हाट इज़ इनर्शिया, इनर्शिया के टाइप्स क्या हैं, उनके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, और साथ में कंपटीशन के फेस से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। 9th साइंस 11th फिजिक्स, इनर्शिया। व्हाट इज़ इनर्शिया? इनर्शिया इज़ एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है जिसमें वो अपनी जो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन की पोजीशन होती है उसको चेंज करने में खुद से इटसेल्फ वो अपने आप को क्या करता है, अनेबल पाता है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट इज़ अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में है तो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर दें। तो किसी बॉडी का जो ये नेचर होता है उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। ओके, इनर्शिया मीन्स कि वो अपनी स्टेट में चेंज करने में खुद को क्या करता है, अनेबल फील करता है। तो हम कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये इनर्शिया है। ओके, टू टाइप्स ऑफ इनर्शिया है। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी। तो ये कहते हैं इसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे मान लीजिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की डेफिनेशन आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और ये डेफिनेशन मैंने यहीं से बनाई है। देखिए, इसी को एक बार आप तैयार कर लेंगे इनर्शिया की डेफिनेशन को, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की डेफिनेशन भी हो जाएगी। यहाँ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन लिखा है तो यहाँ केवल स्टेट ऑफ रेस्ट कर दीजिएगा, और ये पूरा आंसर यहीं से आप कॉपी कर दीजिएगा, तो ये आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट की डेफिनेशन भी मिल जाएगी। इसी तरीके से आप इनर्शिया ऑफ मोशन की डेफिनेशन भी बना पाएंगे। जब आप रेस्ट की जगह मोशन लिख देंगे तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन की डेफिनेशन भी हो जाएगी। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो एग्जाम में बार बार आता है उसको हम लेंगे। तो द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट इज अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज करने में जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा सके, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो अब इसमें एक बढ़िया एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज वी आर ट्रेवलिंग, वी हैव टू ट्रेवल इन अ बस एंड बस इज एट बस स्टॉप। ओके, कि बस कहाँ पर है, बस स्टॉप के ऊपर है, और एकाएक क्या हुआ, बस ने सडनली क्या किया, आगे की ओर, जैसे आप बस स्टॉप पर बैठे हैं बस में और आप मोबाइल चला रहे हैं, आगे की ओर झुके हैं, और एकाएक बस क्या होगी, आप झुके हुए हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं और एकाएक बस आगे बढ़ गई। आपको नहीं पता चला ड्राइवर कब आकर बैठा, कब बस आगे बढ़ गई। तो फिर क्या होगा ऐसी स्थिति में कि मैंने मोटर कार इज़ मूविंग सडनली, है ना, एकाएक वो उसने मूव कर लिया। द पर्सन सिटिंग इन इट लीन्स बैकवर्ड्स। तो आप किधर की ओर जाएंगे, आप पीछे की ओर चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आप ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, अब क्यों चले जाएंगे, बिकॉज व्हेन द व्हीकल इज मूविंग, जब व्हीकल ने मूव किया, द लोअर पार्ट ऑफ पर्सनस बॉडी, आपका जो बॉडी का लोअर पार्ट है वो तो क्या हुआ, सीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, मतलब कार के या मोटर कार के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो वो क्या हुआ, मोटर कार के डायरेक्ट कांटेक्ट में होने से क्या हुआ कि वो रुक जाएगा। लेकिन जो अपर पार्ट है वो अपर पार्ट क्या होगा, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वो क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो वो क्या रहना चाहेगा, वो तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो फिर वो किधर जाएगा, सो ही लीन्स बैक। तो वो किधर निकल जाएगा, पीछे की ओर झुक जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये मोटर कार का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन ए मोटर कार इज मूविंग सडनली द पर्सन सिटिंग इन इट्स लीन्स बैकवर्ड्स। उसका जवाब आप इतनी लाइनों में और बहुत सिंपली भी दे सकते हैं कि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही लीन्स बैक, अगर आपको नहीं पता चले कुछ तो। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ एक टेक्निक, कि आप वो टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं कि अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो होता है और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, इस आंसर को दो भागों में बांटिए कि लोअर पार्ट ऑफ बॉडी जो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है वो तो बस के साथ में क्या कर देगा, मूव कर देगा, लेकिन अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण पीछे की ओर लीन्स बैक हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहेगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है। नाउ द सेकेंड वन, द सेकेंड इट इज़ इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इसमें भी वही डेफिनेशन, आप स्टेट ऑफ रेस्ट की जगह स्टेट ऑफ मोशन कर दीजिएगा तो डेफिनेशन तो वैसी की वैसी बन जाएगी। अब देखिए, हमने कहा टू टाइप्स ऑफ, ये इनर्शिया, इनर्शिया की डेफिनेशन है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इसमें क्या किया, केवल स्टेट ऑफ मोशन लिख दिया है कि द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट इज़ अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स
इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब उसकी स्टेट ऑफ मोशन में है वो, और वो उस स्टेट ऑफ मोशन में जो चेंज होता है उस चेंज में वो चेंज नहीं कर पाता है। तो वो क्या होता है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। जैसे मान लीजिए, देखिए आप कोई गाड़ी में इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ओके, और आप सोए हैं सीट पर, अपना सर वर टिका रखा है आपने और आप सोए हैं, और ये गाड़ी जो है आगे की ओर चल रही है, और एकाएक यहाँ पर कोई ऐसा ऑब्स्टिकल आ गया जिससे आपको रुकना पड़ेगा, ओके, तो सडनली आपको ब्रेक अप्लाई करना पड़ेंगे। तब उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए आप ये जैसे आप एक पर्सन है, वो सिटिंग इन ए मोटर कार, लीन्स फॉरवर्ड व्हेन द ब्रेक अप्लाइज। क्या होता है कि जैसे ही ब्रेक लगाएंगे तो वो आगे की ओर आता है, वो यहाँ आकर इस सीट पर आकर टकराता है, ओके। तो आप उसको देख रहे हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं। अभी तो एक बहुत बड़े उद्योगपति का एक्सीडेंट भी इस तरीके से हुआ है। तो मोटर कार में है और ब्रेक सप्लाई हुए अगर सडनली, अब होता क्या है कि व्हेन द व्हीकल इज सडनली ब्रेक्ड, देखिए अभी आप व्हीकल को ब्रेक लगाएंगे, देखिए मैं आपको लेकर चलता हूँ इस कार के अंदर, ये आप गए, आपने इसको ब्रेक अप्लाई किया, और ब्रेक अप्लाई किया तो क्या हुआ, ये वाला पार्ट जो है सर का आगे आकर यहाँ टकराएगा, ओके। तो क्या हुआ कि व्हेन द व्हीकल इज सडनली ब्रेक द लोअर पार्ट ऑफ पर्सन्स बॉडी स्टॉप्स, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है लोअर पार्ट। मैंने अभी कहा ना, आप इस आंसर को दो भागों में बांट दीजिए, लोअर पार्ट और अपर पार्ट। तो लोअर पार्ट जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा, तो जैसा बस करेगी वो कर लेगा, अगर बस स्टॉप हुई तो वो भी स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो क्या है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ना, वो थोड़ा सा आगे की ओर है। तो वो क्या हो रहा है कि रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन, तो वो मोशन की स्टेट में ही रहना चाहेगा, मतलब वो इनर्शिया ऑफ मोशन में रहना चाहेगा, तो वो लीन्स फॉरवर्ड हो जाएगा। सो ही लीन्स फॉरवर्ड। दोनों आंसर बिल्कुल एक जैसे हैं, अपर पार्ट ऑफ बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, ओके। और एक बार आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे, एक बार आप इनर्शिया ऑफ मोशन बोलेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। और एक जैसे आंसर्स आपको तैयार करना चाहिए, एक जैसी डेफिनेशन आपको तैयार करना चाहिए, अलग अलग तरीके से प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। थैंक यू।